हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो में आपके आने वाले लोअर पीसीएस की क्या रहे स्ट्रेटजी कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। आप में से कई लोग जो होंगे इस बार के जो अभी का लेटेस्ट अपर पीसीएस आया है, चाहे वो 2021 का हो या 2024 का हो या इससे पहले आपका जो आपका नगर निगम का था या उससे पहले आपका आरओ का था। ठीक है, कई लोग जो है असफल रहे हैं, कुछ लोग कुछ पॉइंट से रहे हैं, कुछ लोग 3-4 नंबरों से रहे हैं। तो अभी आप लोग के लिए फिर से एक और मौका है इस साल, कोई ना कोई जॉब जो है इसमें आपको मिल जाए। तो जैसे आप लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा कि ये जो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन या अध्याचन जो है वो लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते यानी कि आज आपकी 29 तारीख है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फॉर्म जो है वो आ जाएगा। और करीब नवंबर के आखिर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है इसका प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो आपकी आयोजित लोक सेवा आयोग द्वारा करा ली जाएगी। तो एक तो चीज ये रही। दूसरी चीज आपकी ये रही कि जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपका जो इंटरव्यू है वो आपका हटा दिया गया। अब इसकी जब अध्याचन या नोटिफिकेशन जब आएगा तो आधिकारिक तौर से ये क्लेरिफाई हो जाएगा, लेकिन अखबारों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू हट चुका है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है अभी इस लोअर पीसीएस का वो वही है जो 2021 में रखा गया था। यानी कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जिसमें समान अध्ययन और समान बुद्धि परीक्षा होगा। यानी कि 150 आपके क्वेश्चन आएंगे और 150 में से आपके 100 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके होंगे, जीएस के होंगे। और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग और मैथ्स के होंगे। यही पैटर्न अगर आपको ध्यान हो तो दिसंबर में जब आप लोगों ने आरओ का पेपर दिया था सचिवालय का, उसमें भी यही पैटर्न था कि 100 क्वेश्चन आपके जीएस के और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स के। जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है इसकी तीसरी स्टेज में, यानी कि जो ये वाली स्टेज है, थर्ड स्टेज, व्यक्तिगत परीक्षा जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो आपका 50 अंकों का हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। अब ये 50 नंबर कहाँ जोड़े जाएंगे, ठीक है, या तो इनको 50 नंबर को इसमें कहीं रखा जाएगा, या तो आपके समान अध्ययन के जो 200 नंबर का पेपर है उसमें जोड़ा जाएगा, तो क्या वो 250 नंबर का हो जाएगा, या निबंध और आलेखन जो है उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या निर्णय हुआ है। अध्याचन आने के तुरंत बाद आपको इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी। यहां हम इस वीडियो के थ्रू जो बात अभी कर रहे हैं वो है आपके प्रारंभिक परीक्षा की, कि उसके लिए क्या अपने आप को सिक्योर किया जाए। तो सबसे पहले मैं 2021 की जो कट ऑफ है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी 2021 की आपकी कट ऑफ गई थी, वही प्रारंभिक परीक्षा 150 नंबर या प्रश्नों की हुई थी, और उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो आपकी 105 जो है वो नंबर गई थी। जनरल उत्तराखंड फीमेल की जो है 97.25 गई थी। फिर जनरल एक्स आर्मी 81 और आपके सेल्फ डिपेंडेंट 104, उत्तराखंड दिव्यांग, ठीक है, और फिर आपके हो गए। खैर एससी आपके 94, 2 पॉइंट काफी नजदीक थी। तो हम लोग जो है बेंचमार्क के तौर पे क्या लेते हैं, ये आपका जनरल और उत्तराखंड फीमेल और ओबीसी को लेते हैं। उसमें हम 105 और फीमेल का 97.25 लेते हैं। यानी कि क्या इस साल जब ये परीक्षा अगर होती है तो इससे ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, ये कहना अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। जब से अभी आपका 2024 की जो अपर पीसीएस का जो रिजल्ट आया है, जिसमें कट ऑफ पिछले साल से भी ज्यादा नीचे चली गई, जबकि सीटें पिछले साल से भी ज्यादा कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है आपका सीसैट का पेपर। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरा, अगर आपको ध्यान हो कि जो आपकी सचिवालय की आरओ की जो परीक्षा हुई है, जिसका भी मेंस होना बाकी है, 150 में जो कट ऑफ गई वो आपकी लगभग 107 कुछ पर के थी, तो 107 आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, और 107 जाने की वजह ये जनरल कैंडिडेट की थी। वजह ये बताई जा रही है कि 100 क्वेश्चन जो आपके जीएस के थे और आपके जो 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे, अधिकतर बच्चों ने 40 प्लस जो है वो आपके किसमें किए, रीजनिंग और मैथ्स में किए थे। और उसके बाद जीएस में जो थे अधिकतर बच्चों ने 65 और 70 के बीच में जो है वो आपके क्या किए थे,
आपके समान अध्ययन से प्रश्न जो है किए थे। इसी कारण जो है आपकी कट ऑफ जो है इतनी हाई आपकी चली गई। ठीक है, क्योंकि इस परीक्षा में आरओ की परीक्षा में अधिकतर आपके जो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होते हैं वो अधिकतर इसमें बैठते हैं। और आप सबको पता है कि अभी आने टाइम पे सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होने वाली है वो सारे लगभग बच्चे जो है लोअर पीसीएस का फॉर्म भरेंगे, या जो ग्रुप सी के अभी फॉर्म भरने वाले हैं, खासतौर पे जो आपका ग्राम विकास अधिकारी है, वीडियो है, या जो ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म्स आते हैं यूके ट्रिपल एससी से, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। तो यानी कि इस साल भी मुझे उम्मीद है कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग आरओ जैसी ही जाएगी, यानी कि आप मान के चलिए 107। अब इसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकता है पेपर आने के बाद, पर हम एक साइड लेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 107 का अपना क्या रखें, टारगेट अपना रखें। ठीक है, अगर आप पिछले साल का पेपर देखें 2021 का, तो 100 जो जीएस के क्वेश्चन थे प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें से ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं आगे पीछे, लगभग 45 से लेकर 50 के बीच में आपके मात्र उत्तराखंड के क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो आपके 45 से 50 के बीच में हुए, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे, ठीक है, वो भी आपके वही मान के चलिए 45 से 50 के बीच में आपके किसके हो गए, जो जनरल स्टडीज के आपके होते हैं। ठीक है, कई बिल्कुल एग्जैक्ट अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड की क्वेश्चन छाटेंगे तो लगभग आपको 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट उत्तराखंड के मिलेंगे, और 60 क्वेश्चन जो है आपको किसके मिलेंगे, फिर आप जीएस के मान के चलें। ठीक है, और उसके बाद आपका जो 50 क्वेश्चन थे, ये मैं 2000 किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, 21 के लोअर पीसीएस की बात कर रहा हूं, और जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आए थे। ठीक है, और लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके आए थे, जो बेसिक मैथ्स आपकी होती है आए थे। ठीक है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है 5-6 2-3 क्वेश्चन करके। तो इस साल आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखो उत्तराखंड जो है वो की है एग्जाम निकालने की, तो आपका टारगेट कहना चाहिए कि उत्तराखंड में हर हालत में 40 प्लस आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करें। ठीक है, इसके लिए आप 2 किताबें जो हैं, एक आपकी बीएस नेगी की किताब है और एक आपकी परीक्षा वाड़ी की है, एक एक लाइन एक एक शब्द को पढ़ें, पेपर आराम से 40 प्लस करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। और दूसरा, जीएस में 60 में से अगर आप कितना मोटा मोटा अगर मान के चलें, इसमें भी 40 प्लस का अपना टारगेट रखें, 45 प्लस कर ले तो अच्छी बात है, ये आपका हो गया। ठीक है, और यहां आपके 50 में से 25 प्लस का आपको टारगेट रखना है। ठीक है, तो यानी कि लगभग 105 प्लस में या 3-4 नंबर से ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे। 40 प्लस तभी बोल रहा हूं कि 42 भी सही हो सकते हैं, जीएस में 45 भी सही हो सकते हैं, 46 भी सही हो सकते हैं। ये आपका टारगेट बच्चों होना चाहिए। यानी कि पर डे, पूरे एक दिन की जो आपकी पढ़ाई है उसको 3 हिस्सों में आप लोग बांट लीजिए। ठीक है, एक कम से कम 3 से 4 घंटे अपने उत्तराखंड को दीजिए, उसके बाद 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जो है आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज को दीजिए, और उसके बाद 4 से 5 घंटे जितना ज्यादा आप रीजनिंग और प्लस मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है कि 30-32 क्वेश्चन भी या 40 क्वेश्चन भी आप करके बड़े आराम से आ जाए। तो ये बच्चों आपकी क्या होनी चाहिए, आने वाले आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसको नोटिस बोर्ड में जो भी आपकी वॉल पेपर है वहां चिपका के 40 प्लस उत्तराखंड, 40 प्लस आपका समान अध्ययन, 25 प्लस या 30 प्लस मैथ्स और रीजनिंग। फिर मेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहें तो मेरा परचेज कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको उत्तराखंड के आपके सारे क्वेश्चंस मिल देंगे, लगातार हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं, और समान अध्ययन के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के भी धीरे धीरे अपडेट उसमें करेंगे।